और 20 साल मैं हाउस वाइफ रही। मेरी शादी को 20 साल हो गए और 20 साल से मैं हाउस वाइफ। अपने तमाम तर जो भी टैलेंट्स, जो कुछ भी था, सब कुछ मैंने घर पे इन्वेस्ट किया। आज अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो उसका रीज़न ये है कि मेरी 20 साल की बेटी मसा जॉर्ज एक रोड एक्सीडेंट में खुदावंद के पास चली गई। तो उसके जाने के बाद मैं ईमान मेरा इतना मजबूत था और तसल्ली इतनी शदीद थी ना कि कोई उसके जनाजे वाले दिन में मुझे तसल्ली दे रहा था तो मैं उसको कहती थी तसल्ली बहुत है, बस ये दुआ करे कि मैं बर्दाश्त कर सकूं। तसल्ली बहुत ज्यादा थी और ये ईमान था, ये यकीन था कि यस्सु अभी आ जाए और बादलों पे सवार होकर, तो अभी ही मेरी बेटी ने जी उठना है, अभी ही रैप्चर का टाइम हो जाना है। मेरी सारी दुनिया जो है तो वो मेरी उस बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी। मेरा सारा टाइम उसके साथ गुजरा है, सारा टाइम। सो मैं शदीद ट्रॉमा में थी और उसके कमरे के बाहर जो सोफा था मैं उसी पे बैठी रहती थी, उसी पे मैंने खाना खाना। फील होता था कि मेरी बेटी इतनी अच्छी शिकायत कुनिंदा थी कि उसके कमरे में से 3-3 घंटे जो है ना तो दुआ की आवाज़ें आती रहती थी, वो इतनी दुआ करती थी। तो मैं फील करती थी उसकी प्रेजेंस को, उसकी आवाज़ को। मेरी तबीयत अगर ख़राब है तो मुझे लगता था कि हाँ वो सोफे के पास खड़ी मेरी दुआ कर रही है। मुझे लगता था कि वो कमरे में दुआ कर रही है, उसके कमरे में से मुझे आवाज़ आ रही है। फिर इस तरह हुआ कि 8वें महीने में खुदावंद ने मुझसे कलाम किया कि आपको उठना होगा इस सोफे पर से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कौमों की माँ चुना है। और ये आज खुदावंद ने मुझसे कलाम नहीं किया था, ये 1996 में खुदा ने मुझसे कलाम किया था कि मैंने आपको कौमों की माँ चुना है। तब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, मुझे पता भी नहीं था कि ये कलाम पूरा कैसे होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कलाम पूरा इस तरह से होगा कि मुझे कितना शदीद लेबर पेन जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे बहुत करीबी लोगों ने, कुछ असातिज़ा ने, कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि मूसा को आपने कैसे जन्म दिया, कि आपको पता है वो दर्द कैसा था। तो आप सोचो कि एक बच्चा पैदा करने के लिए इतना दर्द अगर आपने सहा है तो आपको कौमों को जन्म देने के लिए कितना दर्द सहना होगा। ये आपकी बेटी का जाना जो है कि ये आपका लेबर पेन है, आपको इसको बर्दाश्त करके कौमों को जन्म देना है।